नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन। जब कोई किसी चीज को डिसाइड करना हो ना कि ये हक है या ना हक, तो आपने वो स्टैंडर्ड वो मायार हमारे सामने रख दिया। तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर तुम उनको मजबूती से पकड़ोगे कभी गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाही व सुन्नती, एक अल्लाह ताला की किताब है, दूसरे मेरी सुन्नत। आप प्यालों को कुरान में तलाश कर लें, गाइडलाइन मिलती है तो जरूर प्याले दे लें। और ये किसको नहीं पता, एवरीवन नोज कि अल्लाह ताला की किताब में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती। आप प्यालों को हदीस में तलाश करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, आपके तर्ज अमल से कोई ऐसी चीज मिलती है तो ऐसा नहीं है। फिर आप ये देखिए कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन, फिर उसूली बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, दीन में हर नई बात निकालना बिदअत है। व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन, हर बिदअत गुमराही है। क्योंकि इस्लाम का रास्ता छूट जाता है जब इंसान मन के रास्ते पे चलता है या लोगों के खुद साख्ता रास्ते पे चलता है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही का अंजाम भी बता दिया, हर गुमराही आग में ले जाने वाली। तो हमें बहस करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी जी। अल्लाह ताला की किताब खोलें, मेरा आंसर नहीं है, किताबुल्लाही व सुन्नती। आप हमेशा स्टैंडर्ड को सामने रखेंगे। आपके दिल में कोई इख्तिलाफ है क्या? ये किसी फिरके की बात है क्या? ये किसी की जाती पसंद नापसंद की बात है? ये तो आसमान वाले की बात है, ये तो अल्लाह ताला की बात है। तो आप ये देखिए अल्लाह ताला ने सूरा अल माइदा आयत नंबर 3 निकालिएगा, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर, सारे इकट्ठे पढ़ें। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, तुम पर हराम कर दिया गया मुर्दार। आप समझते हैं ना, जो जानवर मर जाता है, ठीक है, आप ज़िबा किए बगैर नहीं खा सकते कोई चीज। इसमें किसी को शक है? कोई शक है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। खून आप नफरत करते हो बेशक, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि पहले लोग जमे हुए ब्लड को पकाकर खा लेते थे और वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। और जिस दौर में भी ऐसी चीजें खाई जाती हैं तो वहाँ उस वक्त नफरत नहीं थी ना। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपके दिल में नफरत है। अगर ये तबई नफरत है तो अजर नहीं मिलेगा। अगर आपकी ये नफरत अल्लाह ताला के लिए तो इसे अल्लाह ताला के लिए कर ले तो इस पर आपको अजर मिलेगा। फिर आप देखिए वलहमुल खिंज़ीरी, और सुअर का गोश्त। कौन कहता है कि सुअर का गोश्त पाकिस्तान में तो नहीं खाना चाहिए, बाहर खा लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पता नहीं चलता, फिर क्या खाएं और क्या खाएं। वैसे पाकिस्तान में भी मिलता है। सुअर के गोश्त से किसको नफरत है? 3 बातों में तो आप कामयाब हैं, 75% मार्क्स आपने ले लिए। हलालो हराम में इस क्वेश्चन में 75% आप पास हैं, ठीक है। अब बैठ जाइए। अब चौथी बात है वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और वो जिस पर अल्लाह ताला के सिवा किसी का नाम पुकारा जाता है। तो अल्लाह ताला का नाम कब पुकारा जाता है किसी पर? जब आप ज़िबा करते हैं तो ज़िबा करते हुए कोई ये कहता है ये सईदना हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे जानवर ज़िबा कर रहा हूँ, या ये फुलां पीर साहब के नाम पर, या फुलां के। देखिए आप भी ज़िबा तो करते हैं। जब ज़िबा करते हैं, कितने ही लोग हैं जो अपने घर वालों की तरफ से ज़िबा करते हैं। घर वालों की तरफ से करना, आइंदा आने वालों की तरफ से करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी की थी, तो जो फौत हो चुके थे वो भी शामिल थे बीच में, वो कौन सा आपकी उम्मत नहीं थे। तो अपने जाने वालों के लिए कुर्बानी करना, ठीक है, ये हराम नहीं है, ऐन सवाब है। लेकिन वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, जिस पर अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम लिया जाता है। तो अल्लाह ताला के सिवा सिर्फ किसी और का नाम सिर्फ जानवरों पर थोड़ी लिया जाता है, दूध पर भी लिया जाता है। 10वीं का दिन हो और 11वीं की रात, फिर 11वीं शरीफ का जब खत्म दिलाया जाता है तो वो अल्लाह के नाम का थोड़ी होता है। भाई मुझे किसी की मुखालफत या हिमायत नहीं करनी, मैं तो सिर्फ आपके सामने खोल रही हूँ। अगर नहीं खोलूंगी तो आपको समझ नहीं आएगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, जिन्हें गौसे आजम कहें या किसी को, वो खुद तौहीद परस्त थे। अजीब बात यह है, आपने नोट किया होगा, मैं उनका रेफरेंस बहुत देती हूँ, लेकिन उनके नाम पर अगर दूध, खीर या कोई और चीज दी जाए तो वो हलाल नहीं है, वो उसी तरह हराम है जैसे सुअर। तो सुअर खाएंगे आप?
उसी तरह हराम है जैसे लहू, उसी तरह हराम है जैसे मुर्दार, क्योंकि इसमें मानवी हुर्मत है। वो बज़ाहिर वैसा ही खाना है, लेकिन उसे अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की बड़ाई के खिलाफ है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क है। इससे अल्लाह ताला की अजमत को चैलेंज किया जाता है कि अगर अल्लाह ताला के नाम पर कुछ हो सकता है तो किसी और के नाम पर भी हो सकता है। रहे नाम अल्लाह, अल्लाह ताला तो बाकी जात है। अब आप देखिए और किस जगह पर नाम लिया जाता है, जैसे सबील जब लगाई जाती है, वो चाहे किसी नबी के नाम पर लगा ले या किसी वली के नाम पर लगा ले। देग चाहे वो दादा साहब पे जाके दे दे, चाहे देग जो है वो किसी और जगह जाके दे ले। भाई इसमें उसूल पर देखें, आप किसी और चीज को ना देखें। उसूल ये है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी और के नाम पर जब उसका नाम लिया जाए, किसी और के नाम पर कोई भी खाना होगा वो हराम है। जैसे सुअर हराम, आप सुअर खाएंगे? बहुत उम्दा डिश बन के आई है, फिर खा लेंगे। हमसायों से आ जाए, रिश्तेदारों से आ जाए, क्या करेंगे? खाना बना हुआ है, जाया हो जाएगा, क्या उस खाने को फेंक देंगे? आपके पास सुअर का गोश्त आया है, जाया हो जाएगा, आप कैसे फेंकेंगे? फेंकेंगे जी नहीं, वो जाया हो जाएगा ना। इतनी खुशबू उठ रही है और 10 मुहर्रम को सबका दिल चाहता है हलीम खाने। अच्छा, जो लोग हलीम नहीं खाना चाहते, यानी गैरुल्लाह के नाम पे, वो कहते हैं चलो आज हलीम पका ही लेते हैं। कोई ना कोई हिसाब किताब सब अपने जगह पे करने की कोशिश करते हैं। ये मैं नहीं बताऊंगी, ये मुझे आप बताएंगे कि आपके पास कोई लहू पकाकर भेज दे, जमा हुए लहू के टुकड़े हैं, शाही टुकड़े भी तो खाते हैं ना। अब ब्लड के टुकड़े आ जाए तो आप क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि आपको ब्लड अच्छा नहीं लगता, अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। तो मेरे पास इसका फैसला नहीं है, मेरी औकात नहीं है, ये हमारी बात नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम रब का मुकाबला करें। ये हमारे रब का हुक्म है। तो जब हमारे रब ने हुक्म दिया, हम मुखालफत करके कहाँ जाएंगे?